हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़िविन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो पायरोल की कुछ एक रिएक्शंस थी वो आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब हमने थोड़ा सा और आगे मूव करना है इस लेक्चर में। अब हम जो मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे फ्यूरान की तरफ। ठीक है, तो फ्यूरान को लिख लेता हूँ मैं आपके पास। फ्यूरान, तो अगर मैं फ्यूरान की बात करूं तो कितने कार्बन होते हैं उसके पास? C4 होता है, हाइड्रोजन 4 होते हैं, और एक क्या होता है उसके पास? ऑक्सीजन होता है। तो आपके पास ये हो गया फ्यूरान। तो मीन्स टू से अब हमने क्या करना है, फ्यूरान के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो देखने हैं। तो अगर आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो आपके पास अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूरान को बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ व्हाट, ऑफ फ्यूरान एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मैं इकट्ठे लिख रहा हूं अब, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब अब हमें डेरिवेटिव्स भी इसके बनाने हैं और फ्यूरान भी बना के देखना है कि किस तरीके से हम फ्यूरान बना सकते हैं और इसके डेरिवेटिव्स को बना सकते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट मेथड की बात करता हूं। तो दैट इज फ्रॉम म्यूकिक एसिड। तो दैट इज द फर्स्ट मेथड है आपके पास, कहां से? फ्रॉम म्यूकिक एसिड। तो म्यूकिक एसिड की बात करूं मैं आपके पास, तो ये लिख दिया मैंने आपके पास, देखिए CH OH लिख दिया, यहाँ पे भी आपके पास CH लिख दिया, और क्या लिख दिया? OH लिख लिया। यहाँ पे अब आपके पास CH, सेम थिंग वही किया, OH, यहाँ पे CH, और सेम थिंग यहाँ भी क्या? OH। एक इसके पास क्या होता है, यहाँ पे COH ग्रुप होता है, और दूसरा यहाँ पे अब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे COH ग्रुप होता है। तो अब आपके पास यहाँ पे जब हम इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या बनता है? फर्स्ट फ्यूरोइक एसिड बनता है। और कैसे बनता है? दैट इज द बाय मींस ऑफ क्या? डीकार्बोजाइलेशन। और आपके पास क्या होती है यहाँ पे? डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होती है? ड्राई डिस्टिलेशन बता रहा हूं मैं अभी आपके पास। तो ड्राई डिस्टिलेशन कर दी मैंने। तो जब ड्राई डिस्टिलेशन की तो आपके पास मैंने पहले कह दिया कि अब आपके पास क्या होगा, एक तो आपके पास डीकार्बोजाइलेशन होती है। तो डीकार्बोजाइलेशन कहाँ से होती है? इस पोजीशन से, मतलब ये पोजीशन जो है वो डीकार्बोजाइलेट में शो कर देता हूँ इसकी। ठीक है, तो माइनस क्या हो गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। साथ में आपके पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलते हैं यहाँ पे? -3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे, मतलब फ्यूरोइक एसिड, जिसमें कि अब आपके पास क्या होता है, दैट इज, एक मिनट, आपके पास मैंने थोड़ा गलत शो कर दिया। यहाँ पे अब आपके पास ये हो गया, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड्स रहते हैं और यहाँ पे क्या रहता है? COH रहता है। तो अब आपके पास, मैं अगर इसको फिर से हीट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे वंस अगेन क्या निकल सकता है? माइनस कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए ये, और ये क्या बन गया आपके पास? फ्यूरान बन गया। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस हिसाब से लिखता हूँ ताकि आपको ये समझ इजीली आ जाए। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, अभी तो डायरेक्टली मैं वैसे लिख रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपने एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए क्या, कि जैसे ये CH लिख लिया मैंने, यहाँ पे भी CH लिख लिया, यहाँ पे बॉन्ड है, और यहाँ पे जो OH है उसको यहाँ पे लिख लिया। देखिए ये लिख लिया OH, और यहाँ पे क्या लिख लिया? OH। सेकेंड, अब आपके पास यहाँ पे दूसरा, दैट इज क्या? CH के साथ अब आपके पास क्या है? एक और, यहाँ पे देखो नीचे, ये क्या है? कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। तो ये कार्बन लिख लिया। कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन है, तो वो एज सच लिखना पड़ेगा मुझे। और दूसरा इसके पास है OH, इस तरफ लिख लिया मैंने इसका OH यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह गया? एक COOH, ये रह गया। एक काम करता हूं, आपके पास यहाँ पे जो CO, यहाँ पे जो OH है इसको ऐसे लिखता हूं ताकि आपको इस कलर से समझ आ जाए कि मैंने किया क्या। और जो दूसरा आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे इस कलर से लिख रहा हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पे लिख लिया हाइड्रोजन मैंने। साथ में
यहाँ पे क्या था आपके पास, सेम वही कि आपके पास क्या था, कार्बन था, तो मैंने यहाँ पे कार्बन लगा लिया, और यहाँ पे अब आपके पास क्या लिख लिया, आई थिंक आपको थोड़ा सा, चलो ऐसे भी चल पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखना है क्या, ओ एच लिखना है एंड एच लिखना है, तो अभी आपके पास मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एच, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एच, और यहाँ पे अब आपका सेकेंड, यहाँ पे दूसरा दूसरा कलर है इसमें, तो यहाँ पे आपके पास क्या लगा दिया मैंने, ओ एच लगाना है मैंने यहाँ पे, तो मैंने ओ एच लगा देता हूँ इसका, ओ एच। अब आपके पास यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, इसी कार्बन के ऊपर इसके आसपास है COOH, तो COH लगाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया COOH। देखिए अब क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ देखना अब आपके पास यहाँ से क्या निकल सकता है, वाटर, तो यहाँ से निकल गया वाटर, और कैसे निकला, यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, ये वाटर बन गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी सेम थी, यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से क्या H पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या निकल गया आपके पास, वाटर निकल गया, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या निकल गया, यहाँ पे वाटर निकल गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, बेसिकली एक यहाँ पे निकला और एक यहाँ पे निकल गया इस पोजीशन पे, ठीक है। एक यहाँ से निकलता है यहाँ पे, ठीक है, कैसे निकलता है उसको देखते हैं। यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, OH नेगेटिव निकाल दिया, और यहाँ से क्या निकाल दिया, H पॉजिटिव निकाल दिया, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ से निकाल के बता दिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से निकल जाएगी CO2, तो इस कार्बन के पास क्या रह जाएगा, इस कार्बन के पास बच गया ओनली हाइड्रोजन। तो मतलब बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल के बताए थे, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बता दिए। अब आपके साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया, आपके पास फ्यूरोइक एसिड, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया ये फ्यूरोइक एसिड ये बना था, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या बन जाएगा, फ्यूरोइक एसिड। आगे आपको पता है डीकार्बोजाइलेशन हो रही है, तो मतलब CO जो CO2 है उसको निकल जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, ठीक है, दैट इज फ्यूरान, एंड द एंड इन द एंड क्या बन गया आपके पास, फ्यूरान बन गया। तो नेक्स्ट इज दैट इज फ्रॉम फरफ्यूरल, तो फ्रॉम फरफ्यूरल सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहा हूं अभी आपके पास। तो फ्रॉम फरफ्यूरल, जैसे कि फ्यूरोइक एसिड मैंने आपके पास क्या बताया था, ये बताया था फ्यूरोइक एसिड, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या था, COOH था, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर COH की जगह मैं CHO लगा दूं, तो ये क्या बन जाता है, फरफ्यूरल, क्या बन जाता है ये, फरफ्यूरल। तो अब आपके पास मैं फरफ्यूरल लिख रहा हूँ, देखिए अब क्या आपके पास यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, फरफ्यूरल ऑक्सीजन। आपके पास यहाँ पे जो ये जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स जो है मैंने इस तरीके से बना दिए, ठीक है, मतलब आपके पास कंप्लीट रिंग पे जो सर्कुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे फरफ्यूरल जो है वो क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, CHO, ठीक है। इसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन सिंपल आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकता हूं मैं, तो K2Cr2O7 ले लिया, और साथ में किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 के प्रेजेंस में जब मैं इसकी क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन करता हूँ, तो आपके पास क्या बन जाता है, पहले बनेगा फ्यूरोइक एसिड, जैसे कि अभी आपके पास लास्ट रिएक्शन में मैंने फ्यूरोइक एसिड पहले सबसे पहले बनाया, ठीक है। तो अब आपके पास जो फ्यूरोइक एसिड बना है, अब इसको क्या कर सकता हूं मैं, इसकी डीकार्बोजाइलेशन कर सकता हूँ इजिली। जब आपके पास मैं इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या सकती है, डीकार्बोजाइलेशन। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हीट किया और माइनस क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डीकार्बोजाइलेशन। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया आपके पास, दैट इज यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन रह गया ओनली, ठीक है। तो ये तो है आपके पास डायरेक्टली, तो मतलब यहाँ पे क्या बन गया, फ्यूरान बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप फ्यूरान को बना सकते हैं। अब आपके पास पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कई बार कि ये जो आप बना रहे हो दैट इज क्या, फरफ्यूरल, उसको बना कैसे रहे हो। तो फरफ्यूरल जो बनता है उसको बनाते हैं हम कहाँ से, पेंटोज से, पेंटोज शुगर से बनाते हैं हम इसको, ठीक है। कहाँ से, पेंटोज शुगर से। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे CH लिख लिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिख लिया, OH लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, CH2, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, CH2 को ऐसे लिखता हूं। साथ में यहाँ पे क्या होता है, CH, और यहाँ पे अब आपके पास क्या होता है, OH, और यहाँ पे अब आपके पास वंस अगेन क्या, आपके पास CH, और साथ में क्या हो जाएगा, CHO लग जाएगा एक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CHO। थोड़ा सा इसको मैं
ठीक से कर देता हूं। तो CHO, ठीक है। अब आपके पास और क्या होता है इसमें साथ में, यहां पे आपके पास होता है OH, तो मैं इसको OH को ऐसे लिख दिया, और यहां पे दूसरा क्या होता है, सेकेंड, दैट इज OH, ये। अब देखिए, अब आपके पास यहां पे अब आपके पास क्या निकल सकता है, वाटर। अगर यहां से वाटर निकल गया और यहां से भी क्या निकल गया आपके पास, वाटर, इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे वाटर बन गया। यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया आपके पास डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड, तो मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ये रिएक्शन होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन होती है आपके पास क्या, दैट इज कंसंट्रेटेड, दैट इज आपके पास HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होती है ये, कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। परफ्यूरल बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो जब आपके पास कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में करूंगा इस रिएक्शन को, तो आपके पास फाइनल में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे तो CH था, तो वो CH मैंने SH बना दिया। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ये आ गया आपके पास, और यहाँ पे CH SH है। अब आपके पास यहाँ पे ये निकल गया है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, बेसिकली यहाँ आ गए, तो यहाँ पे इसलिए डबल बॉन्ड आया। सेम यहाँ पे दूसरी तरफ CH, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक जो बॉन्ड है इसका कार्बन हाइड्रोजन का, वो आ जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो मतलब डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास कार्बन आ गया, कार्बन के पास क्या रह गया, CHO, और आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे OH नेगेटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको। तो आपके पास ओवरऑल क्या बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ओवरऑल क्या बन गया आपके पास, परफ्यूरल। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले इसमें, आपके पास यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले, यहाँ पे -3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परफ्यूरल को भी बना सकते हैं। और परफ्यूरल से अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास फ्यूरोइक एसिड बनता है, और अगर आप फ्यूरोइक एसिड को क्या करते हो, हीट करते हो, तो आपके पास डीकार्बोजाइलेशन हो जाती है, और इन द एंड आपके पास क्या बन जाता है, फ्यूरान बनता है। तो नेक्स्ट इज डीकार्बोनाइलेशन ऑफ परफ्यूरल। क्या कर रहा हूं मैं, अब आपके पास डीकार्बोनाइलेशन स्टडी कर रहा हूं, डीकार्बोनाइलेशन ऑफ क्या, परफ्यूरल। परफ्यूरल की मुझे क्या करनी पड़ेगी, डी कार्बोनाइलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया आपके पास परफ्यूरल। तो परफ्यूरल में आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है, CH। इस कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करना है, मुझे निकालना है, तो दिस इज डी। डी क्या होता है, रिमूवल, और कार्बोनाइलेशन मतलब कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करना है, डी मतलब रिमूवल, कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करना है आपने, ठीक है। अब आपके पास मुझे इसको अगर डीकार्बोनाइलेशन करनी है, तो आप किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं कहाँ पे, सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो कमर्शियली अगर इसको प्रिपेयर करना हो तो कमर्शियली आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्या, आप परफ्यूरल, दैट इज फ्यूरान को, ठीक है, किसको, फ्यूरान को। तो स्टीम के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया जाता है, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस और साथ में स्टीम के प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को करवाते हैं, तो माइनस क्या निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपके पास साथ में प्रोडक्ट बन जाता है इसमें क्या, फ्यूरान। तो यहाँ पे क्या बन गया, फ्यूरान बन गया। तो यहाँ पे डी कार्बोनाइलेशन मैंने कर दी, मतलब CO ग्रुप की रिमूवल मैंने इसमें कर दिया। नेक्स्ट करते हैं एक और रिएक्शन, इजी है, ठीक है। कौन सी, फिस्ट बैनरी सिंथेसिस। तो फोर्थ मेथड मैं बात कर रहा हूं अब आपके पास, फिस्ट बैनरी सिंथेसिस। तो फीस्ट बैनरी सिंथेसिस अगर मुझे करनी है, तो मैं क्या करता हूं, एक बीटा कीटो एस्टर लेता हूं, और दूसरा क्या ले लेता हूं, अल्फा क्लोरो एसीटोन। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके पास जो रिएक्शन डिस्कस की थी पायरोल्स में, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बीटा कीटो एस्टर मतलब COO C2H5 ले लिया, और अब आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, दैट इज CH2 रह गया, ठीक है। साथ में अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2, सॉरी CH3, ठीक है, ये। अब आपके पास यहाँ पे दूसरा क्या ले लेता हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अब आपके पास क्या होता है साथ में, CH2 Cl। देखो ये रिएक्शन होती है आपके पास पिरिडिन के प्रेजेंस में,
इसके प्रेजेंस में होती है, ये pyridine के प्रेजेंस में होती है। और अगर आपके पास pyridine के प्रेजेंस में होती है तो यहाँ पे निकल जाता है माइनस HCl निकलता है और माइनस निकलता है वाटर। तो आपके पास प्रोडक्ट जो है आपके पास क्या बन जाता है, दैट इज फ्यूरान डेरिवेटिव। ये ग्रुप तो ऐसा बच जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, COO C2H5, यहाँ पे इसको नीचे, ठीक है। साथ में इसके पास क्या रहता है, एक मिथाइल ग्रुप रहता है, तो ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या रह गया, मिथाइल ग्रुप, साथ में यहाँ पे इस तरीके से, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, साथ में मिथाइल ग्रुप CH3। ये तो ये आपके पास इस तरीके से मतलब आप क्या कर सकते हैं, दैट इज फ्यूरान डेरिवेटिव को बना सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। इजी रिएक्शन है और आपने ध्यान रखना है कि मतलब ये रिएक्शन वैसे मैंने आपके पास पहले भी डिस्कस की है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके नीचे समझ सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको। तो देखिए इस ग्रुप को मैं X लिख रहा हूँ, कौन से वाले, इस ग्रुप को मैं क्या लिख रहा हूँ, X। तो यहाँ पे X लिख लिया मैंने, और अब आपके CH2 को लिख रहा हूँ, कीटोनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा ये। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया, इसका हाइड्रोजन ये लिख लिया। अब आपके पास C डबल बॉन्ड O है ये, अब आपके पास ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास क्या है यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो इसको तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा, यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा होता है तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव किसके पास आ जाएगा, इसके पास, ठीक है। तो इनोल फॉर्म बन जाएगी इसकी, तो बन गया ये CH क्या डबल बॉन्ड क्या, यहाँ पे X रह गया और यहाँ पे क्या आ गया COH और यहाँ पे CH3। अब दूसरा, अब आपके पास यहाँ पे जो ये लिया है मैंने क्या CH3 CO क्या CH2Cl, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होता है, तो मतलब आपके पास क्या है देखो, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास क्या CH2 को ऐसे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, इसके पास हाइड्रो Cl है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा, यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ऊपर बना रहा हूँ इसका प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस में आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास CH3 ऐसा बच जाएगा, कार्बन के पास क्या आ जाएगा OH, कार्बन के पास आ गया OH, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 सॉरी CH, ठीक है। और क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल रिएक्शन है, अगर मैं इस OH को खोल के लिखूं, ठीक है, इस OH को थोड़ा सा मैं खोल के लिखूं तो क्या हो सकता है, ये ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पे वाटर निकल सकता है, कैसे देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड है एक, ठीक है। तो यहाँ से अगर H पॉजिटिव निकल जाए और यहाँ से क्या निकल जाए OH नेगेटिव, यहाँ इस पोजीशन से, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में मतलब बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसके बीच में बॉन्ड बन गया तो अब यहाँ पे क्या सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर किसको दे, कार्बन को दे इलेक्ट्रॉन, तो Cl क्या कर सकता है, बाहर जा सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, बाहर लिंक कर सकता है। तो यहाँ पे किसके बीच में आ गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो एंड में प्रोडक्ट क्या निकला, देखो यहाँ पे HCl निकल गया और यहाँ पे निकल गया वाटर। तो ये आपके पास रिएक्शन थी जिसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, दैट इज फेज्ड बाइनरी सिंथेसिस। तो नेक्स्ट इज आपके पास दैट इज पाल-नॉर सिंथेसिस, ठीक है। क्या बोला मैंने, दिस इज द लास्ट मेथड, क्या जो लास्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, दिस इज पाल-नॉर सिंथेसिस। हालांकि इसको हम और भी कह सकते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। तो मैं इसको और भी लिख सकता हूं क्या, डिहाइड्रेशन, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है। तो मतलब हाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, ठीक है। हाइड्रो क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो डी मतलब रिमूवल, तो किसका रिमूवल करना है, वाटर का रिमूवल करना है, ऑफ क्या 1,4 क्या डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो सिंपल है क्या, मैं क्या ले लूंगा, कोई 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड ले लूंगा। तो जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने CH2
CaH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और आपके पास और क्या होता है इसमें CH3 होता है ये, और यहाँ पे क्या होता है CH3 होता है। सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्या ले लेते हैं P2O5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं P2O5। आपको पता है P2O5 जो है वो क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। या आप P2O5 की जगह और भी लेना हो तो आप H2SO4 भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी क्या कर सकता है डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो आप डिहाइड्रेटेड जो है डिहाइड्रेशन करने के लिए हमेशा जो H2SO4 यूज करते हैं कौन सा करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं और इसको क्या कर सकता हूँ मैं हीट कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास हीट करता हूँ इसको तो प्रोडक्ट में क्या बन गया आपके पास CH डबल बॉन्ड क्या यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या जाएगा CH3, ये बन गया। इस CH3 को ऊपर की फॉर्म में ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या OH। क्यों आया क्योंकि यहाँ पे कीटोनोल टॉटोमेरिज्म की फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसको आपने अंडरस्टैंड वैसे ही करना जैसे मैं कीटोनोल टॉटोमेरिज्म की फॉर्म में, तो इसको मैं कीटोनोल टॉटोमेरिज्म की फॉर्म में यहीं पे शो कर देता हूँ आपको। तो दिस इज एक्चुअली बेसिकली ये जो आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है कीटो फॉर्म है, ठीक है। कौन सी है कीटो फॉर्म। तो मतलब आपके पास अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे यहाँ पे। सेम यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे, तो H पॉजिटिव किसके पास आएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे कार्बन के बीच में बॉन्ड है ही, तो यहाँ पे CH, और आपके पास यहाँ पे भी क्या आ गया डबल बॉन्ड, और आपके पास कार्बन है। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया OH, यहाँ पे क्या आ गया CH3। तो सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से अगर OH नेगेटिव निकल जाए और यहाँ से क्या निकल जाए H पॉजिटिव निकल जाए तो क्या निकल जाएगा वाटर। तो बेसिकली दिस इज इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, और दिस इज कीटो फॉर्म। ये क्या है कीटो फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक मतलब आपके पास बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, मतलब आपके पास प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बन रहा है, ठीक है। आपके पास इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो आपके पास प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे क्या निकल गया वाटर निकल गया, और लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया यहाँ पे ये ऑक्सीजन रह गया, यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया CH3 रह गया। यहाँ पे क्या रह गया आपके पास CH3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इस रिएक्शन को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। या आपके पास इस तरीके से आप क्या बना सकते हो फ्यूरान डेरिवेटिव बना सकते हो। तो इसका नाम क्या होगा जैसे कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ। तो मतलब 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरान, डाइमिथाइल फ्यूरान। तो ये था आपके पास क्या फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या फ्यूरान। तो नेक्स्ट करते हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फ्यूरान की केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको डायरेक्टली कहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, कोई और ज्यादा बीच में डिस्कस नहीं करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया करेंगे। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मुझे डिस्कस करनी है तो ऑलमोस्ट सेम ही वैसे ही सिस्टम होता है, वैसे ही फ्यूरान की दैट इज पायरॉल की तरह यहाँ पे भी एक बात है कि क्या माइल्ड कंडीशंस लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी माइल्ड कंडीशंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा माइल्ड कंडीशन से ऊपर जाते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट होता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या होती है पॉलीमराइजेशन हो जाती है, ठीक है। पॉलीमेरिक फॉर्म्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि अगर आपने लास्ट टाइम रिएक्शन पढ़ी थी कि क्या कि आपके पास यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन है उसमें आपके पास क्या होती है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो ये माइल्ड कंडीशंस पे होती है, और चलो मैं लिख देता हूँ आपके पास ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाला हूँ अभी आपके पास। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिएक्शंस क्या बोला मैंने माइल्ड कंडीशंस पे आपके पास ये होंगी, ठीक है। और दूसरा जैसे कि आपके पास मैंने क्या किया पायरोल में डिस्कस किया था, तो पायरोल में आपके पास क्या था अल्फा या और सेकंड पोजीशन पे क्या हो रही थी सब्स्टिट्यूशन पे हो रही थी, क्या हो रही थी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास होता है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर ताकि मेरे पास नीचे स्पेस बच जाए।
तो यहाँ पे देखो अब आपके पास यहाँ पे मैंने फ्यूरान बना दिया, ये ऑक्सीजन है। अब अगर ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बेसिकली इसकी। तो अब आपके इसका नंबर दूं तो 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4 और इसका नंबर 5। या मैं अगर दूसरी तरीके से बोलूं तो दिस इज अल्फा और दिस इज क्या बीटा पोजीशन। दिस इज अल्फा एंड दिस इज क्या बीटा पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोजीशनिंग कर सकते हो क्या आप, इट इज इन केस ऑफ फ्यूरान में। ठीक है, तो इस नंबर पे आपके पास क्या रहेगी, सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस नंबर पे होती है। ठीक है, माइल्डर कंडीशन पे होती है बट। ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रेशन की बात करता हूं, नाइट्रेशन की बात करता हूं, सिंपल है। बेसिकली आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि बेंजीन के केस में अगर आपके पास नाइट्रेशन की बात करूंगा तो आपके पास वहां पे क्या होता है, आपके पास थोड़े आपको स्ट्रॉन्गर जो दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना पड़ता है। ठीक है, अगर मुझे नाइट्रेशन यहाँ पे करनी है तो मैं स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, वीकर नाइट्रेटिंग एजेंट्स की तरफ जाऊंगा, जैसे कि एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट आपके पास क्या ले लिया मैंने, फ्यूरान लिया। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या ले लिया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले, सॉरी नाइट्रेशन के लिए आपके पास क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, एसिटाइल नाइट्रेट ले लिया। जैसे कि CH3 क्या, सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन आगे क्या NO2। तो जब मैं इसकी नाइट्रेशन करता हूँ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो किसके पास आएगा, इसके पास। तो बेसिकली यहाँ पे निकला गया CH3 COOH निकल गया, और आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये, और यहाँ पे क्या रह गया ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहाँ पे क्या आ गया NO2। तो अगर मुझे इसका नेम लिखना हो तो क्या आ जाएगा, 2 नाइट्रो फ्यूरान, क्योंकि सेकंड ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 2 नाइट्रो फ्यूरान ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इसके आगे जाता हूँ तो जैसे कि अब आपके पास अगर मुझे इसकी सल्फोनेशन करनी है तो सल्फोनेशन भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेम है, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है इसमें भी। सल्फोनेशन जैसे कि हमने किस में डिस्कस करी थी, पायरोल में डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब आपके पास मैंने क्या किया था वहां पे, इस तरीके से लिखा था, बस ऑक्सीजन की जगह क्या ले रहा हूँ, वहां पे नाइट्रोजन की जगह क्या जहां पे मैंने उस टाइम वहां पे नाइट्रोजन लिया था, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ। अब आपके पास मैंने क्या ले लिया, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में लूंगा, पिरिडीन के प्रेजेंस में। अगर मैं इसको पिरिडीन के प्रेजेंस में लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सल्फोनेशन हो जाएगी, और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, दैट इज यहाँ पे फ्यूरान आ गया। ठीक है, तो मतलब फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा फिर, SO3H ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मैंने बता दिया कि आपके पास प्रोडक्ट इसमें बनता है, दैट इज फ्यूरान 3 सल्फोनिक एसिड। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास क्या, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, क्या करवा सकता हूं मैं, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा सकता हूं। तो नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेम ही है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये ले लिया मैंने फ्यूरान। ठीक है, और इसको रिएक्ट करवा दिया मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो CH3 क्या, यहाँ पे C ऑक्सीजन, और कितने हैं ऑक्सीजन के साथ मतलब कार्बन, अच्छा ये 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप सेकेंड साथ में जो लेना पड़ता है, इट इज C2H5 ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज एंड BF3 नेगेटिव। ठीक है, एट 278 केल्विन इस रिएक्शन को करवाया जाता है। ठीक है, किस पे, 278 केल्विन पे इस रिएक्शन को मैं करवाता हूँ। आपके पास क्या बन जाता है, एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब एसिटाइल फ्यूरान बन जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे एसिटाइल मतलब ये देखिए, ये वाला ग्रुप जो था CH3CO, ठीक है, तो लग जाएगा यहाँ पे, तो CO CH3 बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया, 2 एसिटाइल फ्यूरान, ये बन गया आपके पास 2 एसिटाइल फ्यूरान।
नेक्स्ट इज आपके पास हेलोजिनेशन की बात करता हूँ। तो इसको आप डायरेक्टली अभी थोड़ी देर के लिए याद रखना कि अगर मैं हेलोजिनेशन की आपके पास डिस्कशन करने वाला हूँ तो हेलोजिनेशन में एक इशू ये आता है कि जब मैं हेलोजिनेशन के लिए करने जाता हूँ तो वॉयलेंट रिएक्शन हो जाती है, वॉयलेंट रिएक्शन होती है। और अगर आपके पास वॉयलेंट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, रिंग क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाता है, रिंग क्लीवेज हो जाता है, किसका, जो फ्यूरान का रिंग है। ठीक है, तो इसीलिए फिर फायदा क्या हुआ जब फ्यूरान ही बीच में नहीं रहा। ठीक है, तो आपके पास हेलोजिनेशन क्या है, यहाँ पे वॉयलेंट रिएक्शन शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज गेटरमैन फॉर्माइलेशन। तो गेटरमैन फॉर्मुलेशन के लिए क्या होगा, सिंपल, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके पास डिस्कस किया था कि मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, फ्यूरान ले लिया और किसके प्रेजेंस में लिया, ये आपके पास इट इज HCl के प्रेजेंस में ले लिया। ठीक है, और क्या साथ में HCl लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं इसकी क्या करता हूँ, फिर बाद में लास्ट में हाइड्रोलिसिस करता हूँ। तो आपके पास हाइड्रोलिसिस बाद में लास्ट में इसकी की जाती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे CHO ग्रुप कहाँ लग जाता है, यहाँ पे ये लग जाता है CHO ग्रुप। ठीक है, तो ये है अब आपके पास। ठीक है, इट इज फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। ठीक है, क्या है ये, फॉर्माइल ग्रुप की एडिशन, मतलब पूरा फॉर्माइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशंस करता है। ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे आपने लगाना है, कहाँ पे लगाना है, अपने फ्यूरान के ऊपर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन क्यों बता रहा हूं मैं, इसका एक सिग्निफिकेंस है, उसका सिग्निफिकेंस आगे लग जाएगा आपको पता कि मर्क्यूरेशन, वाई मर्क्यूरेशन स्पेशली। तो अगर हम बात करें, हमारे पास मर्क्यूरेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि बेसिकली होता ये है कि आपके पास यहाँ पे जो भी आपके पास दैट इज ये आपके पास ब्रोमो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मर्क्यूरेशन हमारे पास बहुत जो मर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट है वो हमारे पास अच्छा, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपके पास हम क्या करते हैं, फिर मर्क्यूरेशन को सीरियसली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आपके पास जो है मर्क्यूरेशन से आगे फिर बाद में ब्रोमिनेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरेशन के लिए मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे फ्यूरान ले लिया ये, और फ्यूरान में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड के प्रेजेंस में, मर्क्यूरी क्लोराइड के प्रेजेंस में, अब आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 COONA, ये आपके साथ में आपके पास लेना पड़ता है। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट ले लिया मैंने, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, अब आपके पास यहाँ पे इस तरीके से होती है रिएक्शन, ये हो गया, और यहाँ पे क्या बन जाता है, HgCl बन जाता है। ठीक है, तो 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान। ठीक है, तो सेकंड पे आपके पास क्या है, क्लोरो मर्क्यूरी है, और उसके बाद क्या है, फ्यूरान। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या कर सकते हो, इसको आप मतलब बना सकते हो। ठीक है, जो कि आपके पास लेटर ऑन का आपके पास क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गॉमबर्ग रिएक्शन। सारी की सारी जो रिएक्शन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो गॉमबर्ग रिएक्शन, तो गॉमबर्ग रिएक्शन में आपके पास कुछ नहीं है, हम क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या ले लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या एरीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फ्यूरान ले लिया, ये फ्यूरान है, ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ArN2 पॉजिटिव, क्या Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कर सकता है। अगर आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना जाता है, ये एक्चुअल में बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे ये बन गया, और यहाँ पे क्या लग जाता है, AR लग जाता है। ठीक है, तो 2 एराइल फ्यूरान बनता है, प्लस क्या निकल जाती है यहाँ पे, नाइट्रोजन। तो 2 एराइल फ्यूरान, इसको तो मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत पड़ेगी, समझ भी गए होंगे आप लोग कि बेसिकली मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, अगर मैंने ये फ्यूरान ले लिया, ये ले लिया फ्यूरान, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन मैंने लिख लिया, और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, दैट इज AR, आगे
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या निकल गया आपके पास, HCl निकल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन निकल गया, Ar कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गॉम्बार्ड रिएक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसके साथ भी इसकी रिएक्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। कंपाउंड्स तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ इस रिएक्शन को डिस्कस करना है मैंने। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो आपका फ्यूरान है, जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑर्गेनोलिथियम मतलब ब्यूटाइल लिथियम के साथ, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम ले लेता हूँ तो आपके पास मतलब नॉर्मल क्या C4H9 और यहाँ पे क्या ले लिया, लिथियम ले लिया। तो जब मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये H पॉजिटिव किसके साथ, C4H9 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, C4H10 बना देता है, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा आपके पास, ये ऑक्सीजन, ये आ गया, साथ में क्या आ गया, दैट इज लिथियम, क्या आ गया, लिथियम आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी क्या कर सकता हूँ बाद में, ठीक है, अगर मैं इसका नाम बोलूं तो बन गया 2 फ्यूरान लिथियम बन गया, ठीक है। अब मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, कार्बोजाइलेशन कर सकता हूँ। मतलब मैंने क्या ले लिया, एक तो ड्राई आइस ले ली, तो ड्राई आइस से क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, ठीक है, ड्राई, तो ड्राई आइस ले ली मैंने, तो ड्राई आइस से क्या मिल जाएगा, CO2 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस। तो मतलब आपके पास यहाँ पे फ्यूरोइक एसिड बनाने के काम आ सकती है रिएक्शन हमारे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया मैंने ये, और यहाँ पे क्या आ गया, COOH आ गया, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये और यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे लिथियम और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या था, C4H9 नेगेटिव था। तो ये अब आपके पास ये निकल गया आपके पास, ठीक है, ये निकल गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे लिथियम कहाँ रह गया, यहाँ पे रह गया इसके पास, ठीक है। आगे आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे ड्राई CO2 लिया है, मतलब आपके पास ड्राई आइस लिया है, तो अब आपके पास क्या कर दी मैंने, कार्बोजाइलेशन इसकी कर दी है। तो चलिए, अब आपके पास वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बेसिकली किसके काम आ सकती है हमारे, दैट इज हेलोजिनेशन के काम आ सकती है, क्योंकि आपको मैंने हेलोजिनेशन नहीं बताई है, ठीक है। तो हेलोजिनेशन अगर आपने करनी है तो किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो हेलोजिनेशन को करने का इनडायरेक्ट तरीका है, उस तरीके को आप यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो हेलोजिनेशन मैंने आपके पास यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो मैंने आपके पास क्या कहा, इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे हेलोजिनेशन करवानी है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पहले ही एक्चुअली में बेसिकली क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे, फ्यूरोइक एसिड ले लेता हूँ। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने आपके साथ फ्यूरोइक एसिड बनाना पीछे क्यों सीखा, क्योंकि फ्यूरोइक एसिड की जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, हमारे बहुत काम आता है। जब मैं फ्यूरोइक एसिड लेता हूँ तो ये किसके प्रेजेंस में, Br2 के प्रेजेंस में आपके पास क्या 5 ब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो 5 ब्रोमो डेरिवेटिव बना देगा आपके पास, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स इसके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और मैं यहाँ पे क्या निकल जाएगा, माइनस HBr निकल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जब मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, आइसो दैट इज सॉरी क्विनोलिन के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, क्विनोलिन के प्रेजेंस में अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, हीट कर देता हूँ, और साथ में ले लेता हूँ कॉपर, तो माइनस क्या निकल जाएगा यहाँ से, CO2। तो इसकी मैंने क्या कर दिया, डीकार्बोजाइलेशन कर दी, ठीक है। तो जब मैंने इसकी डीकार्बोजाइलेशन की तो प्रोडक्ट में आपके पास सेम क्या बन गया, आपके पास ऑक्सीजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड, ये आ गया Br, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अब आपके पास यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पोजीशन से आपके पास CO2 निकाल दिया। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 2 ब्रोमो प्रोडक्ट ही बना, ठीक है, 2 ब्रोमो फ्यूरान ही बना, लेकिन आपको इनडायरेक्टली बनाना पड़ा, क्योंकि अब आपके पास अगर मैं डायरेक्टली चल करता तो यहाँ पे वायलेंट रिएक्शन होती और यहाँ पे रिंग का क्लीवेज हो जाता है, ठीक है। तो इसको मुझे इनडायरेक्टली बनाना पड़ता है, ठीक है। या आपके पास यहाँ पे जो मर्क्यूरिक, जो आपके पास मर्क्यूरिक क्लोराइड था आपके पास मैंने लिया हुआ, दैट इज आपके पास 2 क्लोरो
मर्क्यूरी फ्यूरान जो बना था उससे भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर मैं इसका ये फर्स्ट मेथड मान लूं, ये फर्स्ट था, तो अब मैं सेकंड मेथड की बात करने वाला हूं आपके पास। तो सेकंड मेथड में मैं क्या ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने क्या, दैट इज फ्यूरान, और यहाँ पे क्या ले लिया HgCl, जो मैंने आपके पास लास्ट आपके पास जो ये था आपके पास, दैट इज रिएक्शन डिस्कस की थी, ठीक है, जिसमें आपके पास मर्क्यूरेशन मैंने की थी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, दैट इज RCOCl के साथ करवा दूं, तो ये ग्रुप ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, इस पोजीशन पे, ठीक है, और HgCl2 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो मतलब माइनस क्या निकल गया यहाँ पे, HgCl2 निकल गया, और आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन गया, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया, COR आ गया, ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, COR, मतलब एसाइल फ्यूरान बना, कौन सा, 2 एसाइल फ्यूरान। ध्यान रखना आपने कि मैंने एसिटाइल नहीं बोला, एसिटाइल होता तो ये क्या हो जाता यहाँ पे इस तरीके से, ये एसिटाइल, ठीक है, लेकिन एसाइल के लिए आपके पास मतलब यहाँ पे अगर CH3 की जगह मैं R लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये दैट इज आपके पास एसाइल, ठीक है। अब आपके पास सेकेंड यहीं पे इसी इसी में सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में अब आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रोमिनेशन करने वाला हूँ, और सी थर्ड पॉइंट में आपके पास आयोडीनेशन करने वाला हूँ। तो कर सकते हैं आप इसकी ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन बड़े सिंपली, यहाँ पे इस तरीके से लिए मैंने, ये क्या है, HgCl है। तो अगर मुझे इसकी ब्रोमिनेशन करनी है तो मैं क्या ले लूंगा, Br2 ले लूंगा, और जब मैं इसकी ब्रोमिनेशन करता हूँ तो क्या इस प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे अब आपके पास क्या लग जाएगा, इट इज Br लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे आयोडीनेशन करनी है तो आयोडीनेशन भी मैं इसी से कर सकता हूँ। तो आयोडीनेशन कैसे करूंगा, ये इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Hg, दैट इज Cl, और यहाँ पे क्या ले लूंगा, आयोडीन ले लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, फिर आयोडीनेशन भी कर सकता हूँ। तो ये आपके पास तरीके थे जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोजिनेशन, ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, दैट इज बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना अब आपने, जब मैं बेसिक नेचर स्टडी करता हूं तो ऐसा नहीं है कि अब आपके पास जो फ्यूरान है उसमें जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन शो करके बेसिक नेचर शो करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ऑक्सीजन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर देगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा रिंग को, और क्या करेगा, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द रिंग कर देगा, क्योंकि आपका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा, फिर डिक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेसिक कैरेक्टर शो होता है वो किस किस तरीके से शो होता है, इस तरीके से शो होता है, जैसे मान लीजिए ये है ऑक्सीजन, ये आपके पास इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये बॉन्ड्स बना दिए। तो जब आपके पास कोई भी प्रोटोन आता है तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, ठीक है। कैसे देता है, बेसिकली जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, यहाँ पे दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H पॉजिटिव को दे देगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या करते हैं हम इसकी, मतलब बेसिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझना कि यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे एसिड ले लूँ और इवन स्ट्रॉन्गर एसिड ले लूँ तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाती है, और आपके पास आगे जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं इसके, वो देख लो क्या बन जाता है आपके पास, इस तरीके से, ठीक है, आगे, और ये अब आपके पास इस तरीके से आपके पास पॉलीमराइजेशन कर देता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास क्या है, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ये पॉलीमराइजेशन शो नहीं करता, करता है ये। और आपके पास जब एसिड ले लेता हूँ, स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ, तो ये बहुत जल्दी से आपके पास क्या करता है, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली पॉलीफ्यूरान, क्या बोलेंगे इसको हम, पॉलीफ्यूरान, ठीक है। नेक्स्ट इज अब आपके पास क्या है, डायल्टर रिएक्शन। नेक्स्ट इज डायल्टर रिएक्शन।
तो डायज़ेल्डर रिएक्शन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो फ्यूरान है आपके पास, वो आपके पास 1,3 डाईइन की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब कॉन्जुगेटेड जो 1,3 डाईइन्स है वैसे ही बिहेव कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास बेसिकली इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है आप आपके पास सेम आपके पास एल्कीन की तरह बिहेव कर सकता है, दैट इज 1,3 डाईइन की तरह बिहेव कर सकता है, 1 2 3, तो 1,3 डाईइन की तरह ये बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो ये इजिली क्या कर देता है, डायल्डर रिएक्शन शो करता है। तो कैसे, जैसे कि मैंने क्या ले लिया आपके पास, ये फ्यूरान ले लिया, ये ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं साथ में ले रहा हूँ मैलिक एनहाइड्राइड, साथ में ले लिया मैंने मैलिक एनहाइड्राइड, तो मैलिक एनहाइड्राइड ये आ गया और ये आ गया आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा नहीं कि आपके पास ऐसा समझ लो कि ऐसे ही हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली होती कैसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सेम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले ले, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले ले, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले। तो बेसिकली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपके पास जब ऐसा होगा, तो अब आपके पास मैं बताता हूँ कि होने वाला क्या है। यहाँ पे अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया। तो बेसिकली जो इंटरेक्शन आ रही है आपके पास, वो किसके बीच में आ रही है, वो आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए या शो करने के लिए आपको बताया, तो बताओ आपके पास शो करने के लिए आपको बताया क्या बन जाएगा, देखो आपके पास यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये तो आपके पास ऐसा अच्छा है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है बना एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने आपके पास यहाँ पे बताया ग्रीन से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था, ऑक्सीजन एज सच है, ऑक्सीजन एज सच है, ठीक है। लेकिन इसका जो बॉन्ड है वो किसके साथ बना है, आगे जो आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड और उससे बना है, तो आगे मैलिक एनहाइड्राइड ये था आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास क्या था, CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड क्या O था, यहाँ पे ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास क्या बनता है, एक डायल एल्डर एडक्ट बनता है या प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन होती है किसमें, ईथर में, और किस पे, 300 केल्विन पे रिएक्शन होती है, ठीक है। किस पे होती है ये, 300 केल्विन पे रिएक्शन होती है। अब ऐसा नहीं समझना कि आपके पास सिर्फ मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है, ये बेंजाइन के साथ भी आप इस रिएक्शन को शो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने बेंजाइन के साथ शो करनी है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से मैं फ्यूरान लिख दूंगा, बेंजाइन जो इंटरमीडिएट है, बेंजाइन क्या है, एक इंटरमीडिएट है। तो आपके पास इंटरमीडिएट जो बेंजाइन है उसके साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है, कैसे, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, देखो आपके पास ये, तो सेम आपके पास क्या होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा, सेम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और दूसरा ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा, और ये वाला यहाँ लेगा, ये वाला कहाँ लेगा, यहाँ लेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, दूसरा ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ये आएगा, तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन बनाऊं, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, देखो आपके पास इस तरीके से ये, हम्म, ये, ठीक है। अब मैं जो ऑक्सीजन है वो बना रहा थोड़ा ऐसे को, थोड़ा नीचे को, ये वाला बना दिया, क्योंकि अब ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, कहाँ पे, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। और आपके आगे डायरेक्टली क्या है, किसके साथ बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ है, तो ये कार्बन मैंने ऐसा बना दिया। और आपको पता है आगे क्या है इसमें, ये इस तरीके से था बेंजीन, तो ये बेंजीन ऐसा मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायल्डर्स एडप्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल जो आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज शो करके, ठीक है, आपके पास यहाँ पे इजिली प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, डायल्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट इज रिडक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। तो रिडक्शन मुझे करनी है तो कैसे करूंगा, ये मैंने फ्यूरान ले लिया, और इसकी रिडक्शन कर सकता हूं मैं हाइड्रोजन के साथ। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, और जब आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन लिया तो निकल और क्या प्लेटिनम के प्रेजेंस में, क्योंकि आपके पास ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस है बेसिकली, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो निकल या प्लेटिनम है उसके प्रेजेंस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर सकता हूँ, और आपके पास क्या बन सकता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जहाँ पे आपके पास इस पोजीशन पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ भी, टोटल हाइड्रोजन कितने लगे, 4।
यहाँ बेसिकली हाइड्रोजन, चलो शो कर दिया मैंने आपको ताकि इजी हो जाए आपके लिए। तो यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी क्या लग गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सारे के सारे जो डबल बॉन्ड्स हैं वो क्या हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कार्बीन, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कार्बीन। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ मतलब मेरा कोशिश है कि फ्यूरान खत्म हो जाए, तो इसलिए मैं इसीलिए आपके पास इसको थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये फ्यूरान ले लिया। एक काम करता हूँ, फ्यूरान जो है, जो आपके पास डबल बॉन्ड्स हैं उसके एज सच लिखता हूँ ये, ठीक है। अब मैंने किसके साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, डायजोमीथेन के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन डायजोमीथेन के साथ करवाता हूँ CH2N2 के साथ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे रिएक्शन होती है CuBr के प्रेजेंस में, ठीक है, Q प्लस ब्रोमाइड के प्रेजेंस में। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इसके साथ, एक बनेगा इसके साथ। वो कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड जो है टूट जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ से क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल दी, नाइट्रोजन। और आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन गया, ये ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, कार्बीन के साथ इसकी रिएक्शन थी। अगर आपने रिंग क्लीवेज करना है तो रिंग क्लीवेज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज रिंग क्लीवेज। तो रिंग क्लीवेज कैसे कर सकते हो आप, सिंपल, मैंने क्या ले लिया आपके पास, इट इज ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब आपके पास फ्यूरान डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। जब मैं फ्यूरान डेरिवेटिव लेता हूँ और इसको क्या एक्वस H2SO4 के प्रेजेंस में लेता हूँ या एक्वस एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में लेता हूँ, तो ये क्या कर सकता है आपके पास, ये क्लीवेज शो कर सकता है। तो एक्वस H2SO4 प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में, या आपके पास एक्वस एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, ये कर देता है, क्लीवेज शो करता है। और यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या, CH3, ठीक है। तो मतलब आपके पास क्या, दैट इज डाइओन्स बने, क्या बन गए ये, डाइओन, मतलब दो पोजीशंस पे क्या आया, देखो यहाँ पे भी आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपके पास कार्बोनाइल है, मतलब कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये था आपके लिए आज के लिए, दैट इज क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरान। नेक्स्ट टाइम करेंगे थायोफीन के बारे में। फिर जैसे ही थायोफीन कंप्लीट होगी, फिर हम थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, जो मैकेनिज्म है कि आपके पास सेकंड पोजीशन पे क्यों होती है, वो डिस्कस करेंगे। तो होप सो ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। उसके बाद अगर अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं कुछ और तरीके से आपको बताने की कोशिश कर दूंगा, या मैकेनिज्म इसके समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।